मैं डॉक्टर बेला माथुर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग। अब मैं आपको बताऊंगी कि बीए फर्स्ट ईयर में किस तरह से कंपोजिशंस बनाते हैं। जैसा कि मैं अपने वीडियोस में पहले भी आपको 4-5 कंपोजिशंस बनाकर बता चुकी हूँ, फिर भी आज अपन लेंगे इसमें ग्रामीण दृश्य में आपके काफ़ी सारे सीन कवर होते हैं। इस तरह से अब जैसे सर्दी का मौसम है, अभी आप सब लोग देख रहे हैं जगह जगह लोग धूप में बैठे हैं, हाथ सेक रहे हैं। ज़्यादा जब सर्दी आ जाती है तो आप देखते हैं शाम के समय लोग वो अलाव जलाकर किसी न किसी चीज़ पे या तो वो लकड़ियाँ जला लेते हैं या किसी तगारी या किसी चीज़ पे अलाव लेके वो अलाव जलाते हैं। इस तरह की पेंटिंग्स का मैं आपको एक कंपोजिशन बनाकर बताऊंगी। अपने वीडियो के जो दूसरा पार्ट है, ये वीडियो मैं आपको 2 या 3 पार्ट में बनेंगे वीडियो, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको इसमें लाइन ड्राइंग करना सिखाऊंगी। अब देखिए कि जब हम सर्दी का सीन बनाते हैं तो आप देखेंगे सबको आप गर्म कपड़े पहने हुए दिखाएंगे, अलाव जलाते हुए दिखाएंगे, सर्दी में ठिठुरते हुए दिखाएंगे। उस दृश्य की हम कल्पना करेंगे सबसे पहले जो हम बनाना चाहते हैं। जैसे मैं आज आपको सोचूं कि अलाव जला के वो लोग हाथ ताप रहे हैं, उस चीज का दृश्य बनाकर बताऊं, तो इसके लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है? हमारे पास लकड़ियां होना जरूरी है, एक तगारी होना जरूरी है, उसमें आग की लपटें भी होनी चाहिए, लोग बैठे हुए होने चाहिए। और जब अलाव हम लोग जलाते हैं तो आसपास का एटमॉस्फेयर क्या होना चाहिए? देखिए, घर के अंदर, कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर अलाव जलाकर हम हाथ सेक नहीं सकते, नहीं सेक सकते हैं ना। इसी तरह से जब भी अलाव का हम सीन बनाएंगे, एक तो हम खुला एटमॉस्फेयर बनाएंगे कि भाई आसपास का जो दृश्य होगा उसमें खुलापन होगा। वहाँ पेड़ पौधे हो सकते हैं, जमीन हो सकती है, पथरीली जमीन हो सकती है, या लोग चेयर्स पे बैठे हैं, मुड्ढे पे बैठे हैं, बीच में एक टेबल रखी है, उसके ऊपर आपने हवन कुंड रख के उसमें अलाव जला रखी है, या तगारी रख के उसमें अलाव जला रखा है और आप उसमें हाथ सेक रहे हैं। कोई भी दृश्य जो हमारे मन में आता है उसमें सबसे पहले तो हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखिए, आपने कहीं ना कहीं अलाव जलाकर हाथ सेकी हुए सीन जरूर देखा होगा, अन्यथा हम उस चीज की कल्पना नहीं कर सकते। जो चीज हमने देखी हुई नहीं होती है हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आपने सामने जो चीज देखी होगी, आप उसको प्रथम तो उस पर आपकी दृष्टि पड़ेगी, उस सीन को आप अपने मानस पटल पर वो संग्रहित करके रखेंगे। उस चीज का आप मानस पटल पर आपको स्मृति रहेगी उसकी। तत्पश्चात हम उसको, उस जो हमने कल्पना की थी, जो सीन देखा था, उसमें अपने कल्पना शक्ति से उसको और ज्यादा मॉडिफाई करना, और ज्यादा प्योर करना, यानी उसमें और ज्यादा हम अपनी कल्पनाशीलता से उसमें और ज्यादा सौंदर्य उत्पन्न करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एस्थेटिक से रिलेटेड है, यानी सौंदर्य शास्त्र से रिलेटेड है। मुख्य बात क्या है इसमें कि हम चाहते हैं कि जो भी दृश्य हम बनाएं उसमें सौंदर्य का समावेश हो। इसीलिए हमने अगर कोई अलाव जलाने का दृश्य देखा है तो हम उसमें देखेंगे कि सबसे पहले किसी तरह की कोई लकड़ियां होना आवश्यक है। एक अलाव जलाने के लिए एक तगारी होना आवश्यक है, कुछ भी तगारी है, या आग की लपटें उसमें होना आवश्यक है। आप समझे मेरी बात? अगर हम अलाव जलाने का या हाथ तापने का सीन है तो उसमें क्या क्या चीजें होना बहुत आवश्यक है। देखिए, लकड़ियों का होना आवश्यक है। किसी भी, अगर हमने किसी बर्तन में पर्टिकुलर किसी तगारी में लकड़ी रखी है तो वो चीज होना आवश्यक है कि उसमें आग जल रही है। अगर हमने लकड़ियां रखी है तो उसमें आग जला रखी है तो आग होना आवश्यक है।
साथ ही जो मनुष्य बैठे हैं वो जिस भी सरफेस पे बैठे हैं वो हम लास्ट में दिखाएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे कि वो किस तरह से उन लोग को हम बनाएंगे। जैसे मानिए कोई साफा लगा है, कोई व्यक्ति बैठा है, तो क्योंकि हम इसमें अलग तरह से बनाएंगे, चित्र की कल्पना हम कैसा भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम जो भी रेंडरिंग बनाते हैं, अभी जो चीज़ है उसका रेंडर्ड फॉर्म करते हैं, तो हम उसका मुख्य जो फॉर्म होता है उसको भूलते हैं। और इसी तरह से मॉडर्न आर्ट का आविष्कार हुआ कि धीरे धीरे हम जो मुख्य जो चीज़ थी, जो सामने हमको जो रियलिस्टिक दिख रहा था, जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा था, उस आकार को हम भूलेंगे, तब हम मॉडर्न आकार में चित्र बना पाएंगे। आधुनिक कला क्या है कि मुख्य आकार को हम भूलकर अपने हिसाब से उस आकार में कुछ ना कुछ नयापन करना चाहते हैं, चाहे वो रंग हो, चाहे लाइन ड्राइंग हो, कुछ भी हो, लेकिन हम मुख्य आकार पर पर्दा डाल के उसको थोड़ा भूलना चाहते हैं। और इसी से हम जो अभी आज कंपोजिशन बना रहे हैं वो भी मैं आपको रियलिस्टिक ना बनाकर मैं आपको थोड़ा सा उसको मॉडर्नाइज करके सिखा रही हूँ। जैसे अब यहाँ पे आप इसमें देखिए, आपके टुकड़े भी आप जो चेहरा बना रहे हैं, तो क्या ये भी एक चेहरे का आभास कर रहा है? क्या ये आपको किसी की चुनरी लग रही है? हाथ तापना। ये एक आपको आकृति नजर आ रही है। देखिए, एक आकृति हमने बीच में बनाई, ये इसका हाथ। एक आकृति हमने साइड में बना दी है, एक आकृति हम इधर बनाएंगे, जिससे कि तीनों आकृतियां आपस में कोऑर्डिनेट हों, आपस में उनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो एक दूसरी तरफ मुंह करके अलग जा रही है, एक दूसरी तरफ मुंह करके अलग जा रही है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ऐसे इधर भी हम जो आकृति बनाएंगे, आप देखिए, हम उसको जो गणित के जो होते हैं, जैसे त्रिभुज, गोल, चौकोर, आयताकार, त्रिभुजाकार, वर्तुलाकार, गोलाकार, इस तरह से जो गणित में जो अपन मैथ्स में जो आकृतियां देखते हैं, उसको भी हम अपने कंपोजिशंस में आराम से शामिल कर सकते हैं। अब जो आपका बैकग्राउंड है, ये लोग काय पे बैठे हुए हैं। अगर ये चटाई बिछाकर बैठे हैं तो हम यहाँ चटाई का इफेक्ट देंगे, अगर ये पत्थरों में बैठे हैं तो हम यहाँ पत्थर का इफेक्ट दे देंगे। ये हमारे ऊपर है कि हम उस चीज को कैसे बताना चाह रहे हैं, हम इन आकारों को कहाँ बैठा हुआ दिखाना चाह रहे हैं। ये हमारा बना है, अलाव सेक रहे हैं ये लोग, हाथ वाथ सेक रहे हैं अलाव जला के बीच में। अब अलाव में आप देखिए, इसमें लंबी लाइनें, बीच में छोटी भी आ जाएंगी इसमें, कि किस तरह से अग्नि की जो लपटें होती हैं ये हम कैसे बना रहे हैं। और मेन अपना इंटरेस्ट क्या है, ये जो हम कंपोजिशन बना रहे हैं, ये जो संयोजन बना रहे हैं, उसको बनाने के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो भी हम चित्र बना रहे हैं उसमें अलाव जो हम जला रहे हैं वो चीज़ मुख्य रूप से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कंपोजिशन में, क्योंकि मेन उद्देश्य हमारा अलाव पे हाथ तापना है। तो इसलिए अलाव को हमें कंपोजिशन में सबसे जो मुख्य रूप से है वो हम बीच में अलाव को रखेंगे, जिससे कि वो जो आकृतियां हैं इसके आसपास तैरती हुई प्रतीत हों, और किसी तरह से हमारे दृष्टि है वो कंपोजिशन पे एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक तैरती चली जाए।
चित्रकार का मुख्य लक्ष्य यही होता है कि वो भी जो भी चित्र बनाता है उसमें सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना होनी चाहिए। चित्रकार क्या चाहता है, हमारा मन क्या कहता है कि हम जो भी पेंटिंग बनाएं उससे हमारे मन को इतनी खुशी होती है कि उस खुशी में हमारी सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना है और हमें लगता है हमने शिवत्व को प्राप्त कर लिया है। आप देखिए, जब भी आप कोई पेंटिंग बनाते हैं आप उसमें इतने तल्लीन हो जाते हैं, आपका मन उस चित्र को बनाने में इतना रम जाता है कि कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए आप स्वयं को भूल जाते हैं और महज उस आकृति के सौंदर्यकरण की तरफ आपका मन जाता है कि किस तरह से ये आकृति अति सुंदर बने और सौंदर्य की पराकाष्ठा हो, आकृति में सौंदर्य की पराकाष्ठा निहित हो। जो भी हम चित्र बनाते हैं हमारा उद्देश्य यही होता है कि वो चित्र बहुत सुंदर लगे। इसीलिए मैंने आपको ग्रामीण दृश्य से पर्टिकुलर अलाव जलाने का सीन आज बना के बताया। इससे पहले मैं आपको पनघट का सीन भी बता चुकी हूँ, श्रम का सीन बता चुकी हूँ, साक्षरता का बता चुकी हूँ, काफ़ी हमने। और आपको सिर्फ 5 कंपोजिशन बनाने हैं जो कि कलरफुल बनाने हैं। आप चाहे कंपोजिशन जल रंग में भी बना सकते हैं, चाहे आप कंपोजिशन को ऑयल कलर यानी तेल रंग में भी बना सकते हैं। कंपोजिशन बनाने के लिए जो आपका पेपर होता है वो 5 घंटे का होता है। इसमें आपको 2.5 घंटा एक कंपोजिशन में लगकर काम करना होता है। तत्पश्चात 30 मिनट का आपको अवकाश दिया जाता है, बीच में रेस्ट टाइम दिया जाता है। उसके बाद तुरंत 2.5 घंटा वापस आपको कंपोजिशन तैयार करना होता है। ये कंपोजिशन आपको कुल 5 घंटे में बनाना होता है। और इसके लिए आपको सबसे पहले तो आकारों में भेद करना होता है। जो भी हम रूप बनाते हैं उसके जो रूपाकार है उस आकृतियों में क्या भेद है, बताइए। क्या किसी मनुष्य की आकृति या किसी जेंट्स की आकृति, किसी लेडीज की आकृति आपस में मिलती है? नहीं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ड्रेसिंग सेंस यानी कपड़े पहनने का तरीका सब कुछ अलग है। इसीलिए आप जब इस आकृति को देख रहे हैं कि ये एक जेंट्स की आकृति है, ये एक जेंट्स की आकृति लग रही है, यानी ये बीच में जो आकृति है ये एक मानव का पुरुष फिगर है, यानी एक जेंट्स है। जबकि ये जो 2 आकृतियां लगी हैं ये हमको लेडीज की आकृति दिख रही है कि इन्होंने ये चुन्नी पहन रखी है, लहंगा पहन रखा है, ये चुन्नी पूरा अपने आप को साड़ी से कवर कर रखा है। ये चुन्नी आप इसमें चाहें तो अपन इसमें गोलाकार, आयताकार या कैसे भी विभाजन करके हम इसको बहुत सुंदर रूप दे सकते हैं। अभी मैंने आपको ये एक स्केच करके बनाया है। अब आप देखिए जो हमारी शीट है, चारों तरफ हम इसमें खाली जगह भी छोड़ेंगे थोड़ा, और जो आकृतियां हैं वो मध्य में आ रही हैं, यानी अपना जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट क्या है। आप चित्र में क्या बताना चाह रहे हैं? आप चित्र में बताना चाह रहे हैं कि 3 लोग बैठे हैं, अलाव सेक रहे और सब एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे क्योंकि अलाव बीच में रखा है। साथ में ये जो तल विभाजन है जिसे हम बोलते हैं कि आपकी खाली स्पेस है, इसको कैसे विभाजन करेंगे। ये लोग बैठे हैं, ये किसी चटाई पर भी बैठ सकते हैं, यहाँ पे कुर्सी भी लगी हो सकती है, यहाँ मुड्डे लगे हो सकते हैं, तो चटाई लगी हो सकती है, पत्थरों पर भी ये लोग बैठ सकते हैं। जैसे मैंने जो भी आकृति को बनाया वो पत्थरों पर बैठे हुआ आकृति को दर्शाया। तो इस तरह से हम लोग कोई भी आकृति है उसको हम कैसे दर्शा सकते हैं, ये चीज़ मुख्य है।
बाकी मैं आपको कलर्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।